नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित रीजनिंग में पार्ट 14 आज करवाने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 प्रश्न शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आसान तरीके से आज आपको करवाएंगे। और ये सारे प्रश्न प्यारे दोस्तों, ये सारे कंटेंट आप लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, यूपी टेट, बीपीएससी, टीआरई, सीआईएसएफ, डीएसएसबी, डीआरडीओ, नेवी, एसएससी स्टेनोग्राफी, स्टेट एग्जाम पुलिस, दरोगा, बैंक क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ तथा अन्य सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे एवं आपके लक्ष्य पूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए परीक्षाओं के संग्रह हैं। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, कृपया करके प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब सीधा हम आते हैं आपके प्रश्न पर। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। भोजन, भूख और जल का संबंध, भोजन और भूख का संबंध जिस प्रकार स्थापित होगा उसी प्रकार जल का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें चुनना है। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भोजन का संबंध जिस प्रकार भूख से है, भोजन का संबंध भूख से होता है। जब आदमी या किसी जानवर या किसी भी प्राणी को भूख लगती है तो उसे भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। उसी प्रकार जब किसी प्राणी को प्यास लगेगी तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता? जल की आवश्यकता होगी। वही संबंध हम यहाँ पे स्थापित करते हुए जल के साथ प्यास का संबंध होता है, वैसे ही भूख का संबंध भोजन से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका मार्किंग कीजिए। अब ये देखिए उसका ऑप्शन में से आंसर ढूंढिए। इसको कैसे ढूंढेंगे? 7 को हम क्या करेंगे, क्या जोड़ घटाव गुना भाग में से करें कि 36 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको ये कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूना 14, 7 तिया की 7 चौके 28, 7 पचे 35। नहीं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49। अब ये जो 49 हमारा आएगा, ये इसके अंकों की संख्या क्या है? 4 और दूसरी अंकों की संख्या क्या है? 9। जब इसके अंकों की संख्या को गुना करेंगे तो हमारा ये 36 प्राप्त हो जाता है। हम देखें 36 कैसे प्राप्त किए। एक 7 से 36 हमने प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार हम 9 से 36 प्राप्त कैसे करेंगे? तो 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 9 में 81 और 81 के अंकों का जब गुना करेंगे 8 और 1 तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जो आंसर निकल रहा है वो आंसर आपका ऑप्शन बी में होगा। ऑप्शन बी 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो श्रृंखला को पूरा करें कैसे? 3 को हम 6 कैसे बनाएं? 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। इसका मतलब है ये
पैटर्न इसमें नहीं बन पा रहा है, ये पैटर्न नहीं लगा हुआ है। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं कि दूसरा क्या लगा है। 3 को 6 के कैसे बनाया गया। 3 को 2 से गुना किए तो 6 हो गया, 3 को 2 से गुना किए तो 6 हो गया, और 6 को 3 से गुना किए तो हमारा कितना हो गया, 18 हो गया, और 18 को 4 से गुना किए तो 72 हो गया। बस यही तो पैटर्न हमारा मिल गया। 72 को 2, 3, 4, 5 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36। हमारा आंसर क्या निकल गया, 360। जिस पैटर्न पे इस यहाँ पे सॉल्व हुआ था वही पैटर्न हमने 72 पे लगाया, और 5 से, चूंकि यहाँ 2 से गुना हुआ था, यहाँ 3 से गुना हुआ था, यहाँ 4 से गुना हुआ, तो अगली संख्या में किस से गुना होगा, 5 से गुना हो जाएगा। तो वही हमने करके आपका आंसर निकाल दिया। आपका आंसर निकल गया 360, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को ये लिखा गया जाता है तो सर्कल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब मंकी को लिखा गया है, वो हमें ढूंढना है कि मंकी को आखिर लिखा क्या गया। MONKEY को क्या लिखा, किसमें कन्वर्ट किया, ये देखते हैं। अच्छा, YEKNOM, ठीक उल्टा क्रम। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उल्टा क्रम लगा हुआ है। उल्टा क्रम, क्रम को केवल उलट दिया गया है। एक क्रम 5 में लास्ट में चला गया, लास्ट वाला शुरू में। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सर्कल का निकालेंगे। सर्कल का यदि हम निकालते हैं तो सर्कल का क्या हो जाएगा, SIRCLE। उल्टा क्रम यदि करेंगे, उल्टा क्रम, तो हमारा क्या निकलेगा, उल्टा क्रम, क्रम को उल्टा कर देते हैं तो E पहले आ जाएगा, उसके बाद L आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, उसके बाद I आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में फिर C हो जाएगा। तो मतलब ELCRIC जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ELCRIC। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, DFE। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डी को कन्वर्ट किया। अच्छा, इसका संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या शब्द आएगा वो ढूंढना है। तो डी को कन्वर्ट किया एच में। डी कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे। एच कितने नंबर, ई कितने, 5 नंबर, एफ 6 नंबर, एच 8 नंबर। अब 4 में 4 जोड़ा तो ये 8 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखिए DEFH को क्या किया है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 8। 4 में 4 जोड़ दिया, 4 में 4 जोड़ दिया, जितनी संख्या पे वो है उतना जोड़ दिया तो 8 हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया 8 में। H 8 पे होता है। E 5 पर है तो 5 में 5 जोड़ दिया। E कितना पर है, 5 पर, तो 5 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 नंबर पे क्या होता है, J होता है। उसी प्रकार से F 6 नंबर पे है तो F 6 में 6 जोड़ दिया तो 12 हो गया। और 12 नंबर पे कौन होता है, 12 पे होता है L। L यहाँ पर है ना, देखिए 12 पर है ना। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि जो स्थानीय मान जिस पर है 8 पर है तो हमने इसमें 8 जोड़ा, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, और 16 पे P होता है। यहाँ पे P है, देखिए P है। बस इसी प्रकार से हमें BCDJ का आंसर ढूंढना है। तो BCDJ का आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करें, BCDJ का आंसर हम कैसे ढूंढें। अब पहले इसको हम मिटा लेते हैं। हमें पैटर्न पता है, हम पैटर्न हमने ढूंढ लिया था। तो अब हम पैटर्न जब ढूंढ लिए तो BCDJ का आंसर जब ढूंढेंगे तो B 2 नंबर पे, C 3 नंबर, D 4 नंबर, J 10 नंबर। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 नंबर पे
डी। सी 3 नंबर है तो 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 नंबर, और 6 नंबर पे कौन होता है एफ होता है। डी 4 नंबर पे है, 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में कौन सा नंबर 8 में कौन सा अक्षर आता है एच आता है। जे 10 नंबर पे है और जे 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20, और 20 नंबर में T20 होता है। DFHT, DFHT आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाले संख्या को ज्ञात करना है। ये देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, चूंकि नंबर यहां दिया हुआ है तो हमें नंबर ज्ञात करना होगा। तो डी 4 नंबर पे होता है, T20 होता है नंबर पे, तो अब 4 और 20 को जोड़ देंगे तो यही तो हो गया 24। ये तो सीधा हमारा सामने में दिख रहा है 24। जी 7 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे होता है, तो 7 और 19 को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26। उसी प्रकार से एम 13 नंबर पे होता है, एक्स होता है 24 नंबर पे, और 13 और 24 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 7 2 1 3, 37 आंसर हो गया। और यही आंसर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 37 आएगा, और वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे श्रृंखला में क्या आएगा, अब उसे ढूंढने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से सॉल्व करना होगा। अब ये सॉल्व जब हम करेंगे तो 6 को 7 कैसे बनाएंगे, आप वहाँ पे कैसे सोचिएगा एग्जाम में कि 6 में हम 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में कितना जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या 1 4 और 9 जोड़ा गया है, क्या ये क्रम में है या कोई सीरीज में है। हाँ, ये दिख रहा है हमारा कि 6 में हम क्या किए हैं 1 के स्क्वायर को जोड़े हैं तो 7 हो गया। 7 में क्या किए हैं 7 में 2 के स्क्वायर को जोड़ दिए तो 11 हो गया है। और उसी प्रकार से 11 में क्या किए हैं 11 में 3 के स्क्वायर को जोड़ दिए हैं, 3 के स्क्वायर को जोड़े तो 20 हो गया। उसी प्रकार अगला आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 में किसको जोड़ेंगे 4 के स्क्वायर को, चूंकि 1 2 3 क्रम में है तो 4 के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 20 जोड़ 16 कितना हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी जो 36 है। हमारा आंसर यहाँ पे 36 निकला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि चेयर को इसमें कन्वर्ट किया गया तो टेबल को इसमें कन्वर्ट किया गया तो 3 को किस संकेत 3 का संकेत इसमें से क्या आएगा। अब इस प्रकार के प्रश्न को सही से समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि चेयर का हम जब निकालते हैं कोड CHAIR तो हमारा दिया हुआ है 5 4 3 2 1, ठीक है। टेबल का हमें दिया हुआ है TABLE, इसका कोड दिया हुआ है 6 3 7 8 9। अब देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि C का कोड 5, H का, इस प्रकार का जब भी लंबा अक्षर शब्द वाला या बड़ी संख्या वाला कोई कोड हो तो उसके अक्षर के कोड से उसके अंकों के कोड को मिला दो, मिला दीजिए। मिला देने से क्या होता है C जैसे 3 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ C का कोड क्या है 5। C का कोड यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे पास 5 मिल रहा है। C का कोड 5, H का कोड 4, तो इसी प्रकार से T का कोड 6, A का कोड 3। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 3 का, THREE
3 का, तो 3 में टी का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टी का कोड 6 दिया हुआ है तो हमने 6 डाल दिया। एच का कोड क्या एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है तो एच का कोड यहाँ पे 4 डाला हुआ है, हमने 4 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाला हुआ है। अब उसी प्रकार से आर का कोड क्या होगा, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, देखिए आर हमारा कहाँ पर है, आर हमारा है यहाँ पर, और आर का कोड 1 है तो आर का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ई हमारा कहाँ पर है, ई यहाँ पर है, और ई का कोड इसमें क्या दिया हुआ है 9, तो ई का कोड 9 और इस ई का कोड भी 9, तो 6 4 1 9 9 हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 4 1 9 9 इस 3 का कोड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है यदि y के पुत्र का भाई x हो तो x का y से क्या रिश्ता है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा कि y के पुत्र हम क्या करेंगे, y एक लिखेंगे और y का पुत्र का एक एग्नल बनाएंगे। y के पुत्र हमने लिख दिया, y का पुत्र और पुत्र के पुत्र, फिर इसका पुत्र एक हो जाएगा, पुत्र के पुत्र का हमने डायग्राफ बना दिया। पुत्र के पुत्र का भाई, इसका एक भाई है, इसका कौन सा है, भाई है, जो कौन है, एक्स है, भाई कौन है, एक्स है। हमने जो प्रश्न में बोला गया उसका डायग्राम बना दिया। अब हमें प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है। अब ये वाई, हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वाई एक्स का कौन है, वाई एक्स का मतलब वाई का एक्स के साथ क्या, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का वाई से मतलब वाई का कौन लगेगा, एक्स। तो वाई का देख लेते हैं, यदि आप वाई हैं और आपका बेटा आप अपने पे ले लीजिए तो तुरंत बन जाएगा। यदि आप वाई हैं और वाई का बेटा आपका पुत्र हुआ और उसके पुत्र का पुत्र पोता हुआ आपका, और पोता का भाई भी तो पोते होगा, कौन होगा, पोता का भाई भी तो पोता ही होता है, पत्र जिसको बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पत्र। क्या आंसर हो जाएगा, पत्र। एक्स कौन होगा, वाई का, एक्स का वाई से संबंध हो जाएगा पत्र का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि 1 घटे 1 बराबर मतलब 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 3, 3 में से 1 गया तो 8, तो 5 घटे 1 बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आसानी से समझिए। यहाँ पे इसको क्या किया गया, यदि हम आप यदि वहाँ पे एग्जाम में तुरंत क्या अप्लाई कीजिएगा, तो 1 में से 1 गया, 1 में से तो 1 जाएगा तो 0 होगा ही, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो क्या 0, 3 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो क्या 8 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 8 नहीं होगा। तो उसी प्रकार से 5 में से 1 का हमें इसके बीच संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है। तो हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, 1 को 1 0 करने के लिए क्या किया है ये कि 1 में 1 घटे क्या किया, 1 घटे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर घटे 1 करेंगे तो 0 हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम 2 वाले को 2 का स्क्वायर कर दें और तब उसमें से 1 घटाएं, तो हम पैटर्न ढूंढना चाह रहे हैं। 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, हमें यहाँ 3 प्राप्त हो गया। अब देखिए 8 लाना होगा, तो 8 लाने के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। अगली संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 3 × 3 घटे 1, 3 × 3 = 9, 3 × 3 घटे 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया। देखिए हमारा 8 आ गया, हमारा 8 आ गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हमने क्या किया, इस प्रश्न का पैटर्न ढूंढ लिया। तो 5 का क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाएगा। तो 25 घटे 1 24, हमारा आंसर क्या आ गया, 24। तो हमारा आंसर 24 जहाँ पे होगा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल लीजिए, ताकि सुबह की जब वीडियो हम 7 बजे अपलोड करें तो आपके पास आसानी से वो नोटिफिकेशन पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।